आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के दोहा संख्या 255 एवं चौपाइयाँ तथा दोहा संख्या 256 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 322 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 अब थे म्हारे से उपाय पूछो हो, ये सब म्हारो अभाग्य है। भरत जी का प्रेममय वचनाना सुनकर गुरु जी का हृदय में प्रेम उमड़ आयो। वह बोल्या, हे तात, बात साची है, पण है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख न तो सपना में भी सिद्धि को नहीं मिले। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाऊं हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख कर यानी आधा की रक्षा के ताई आधा छोड़ दिया करे हैं। अतः थे दोनों भाई यानी भरत शत्रुघ्न वन न जाओ, अरे लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र ने लौटा दियो जाए। थे सोवणा वचन सुनकर ये सोवणा वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गया। मां का सगड़ा अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गया। मां का मन प्रसन्न हो गया। डील में तेज सुशोभित हो गयो, मानो राजा दशरथ जी उठ्या हूं, श्री रामचंद्र जी राजा हो गया हूं। अन्य लोगों ने तो इमें लाभ घणो और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियां को दुख सुख समान ही थो। अर्थात राम लक्ष्मण वन में रहवे या भरत शत्रुघ्न दो पुत्रों को वियोग तो रहवे गो ही। यह समझकर वह सब रोने लगी। भरत जी कहने लग्या, मुनि ने जो कहो वो करने से जगत भर का जीवन है, बाकी इच्छित वस्तु देने को फल होवेगो। यानी 14 वर्ष की कोई अवधि को नहीं, 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं। मैं जन्म भर वन में वास करूंगो, मारे ताई इसे बढ़कर और कोई सुख को नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हिवड़ा की जानने वाला हैं और थे सर्वज्ञ तथा सुजान हो। यदि थे यह सांची कह रहा हो तो हे नाथ, अपना वचन न प्रमाण कीजियो, यानी उनके अनुसार व्यवस्था कीजियो। भरत जी का वचन सुनकर और बाँ को प्रेम देखकर सगली सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गया। यानी कोई न अपना डील की सुधी कोनी रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि बी का तट पर अबला स्त्री के समान ऊबी यानी खड़ी है। बा बी समुद्र के पार जानो चावे है। ई के ताई बी ने हृदय में उपाय भी ढूंढया, पण बिन पार करवा को साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी कोनी पावे। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगो। तलैया की सीपी में भी कठे समुद्र समा सके है। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा ने भरत जी बहुत चोखा लग्या और वह
समाज सहित श्री राम जी के कन्ने आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दियो। सगड़ा लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गया। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोल्या। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान का भंडार राम, सुनियो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।